हेलो गाइड्स, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली ये यूट्यूब चैनल मैंने फूड ब्लॉगिंग के लिए चालू किया था। उसके बाद मल्टीपल होटल पे विज़िट करने के बाद उनका रिव्यू चेक करने के बाद उनको फेक रिव्यू दे नहीं सका। मतलब खाना अच्छा नहीं रहते थे, फिर भी बोलने लगा कि खाना अच्छा है। ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी, तो इसके लिए अभी कुछ अलग सोचा है कि एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। जो भी छोटे शहर के लड़के लोग हैं, जिन लोग को सिटी में आके सेटल डाउन होना है, जिनके पेरेंट्स लोग रहते हैं, उन लोग को अपने बच्चों को सिटी में भेजना है जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। तो सिटी कैसे चूज़ करें और जॉब कैसे सर्च करें, जॉब में आफ्टर एजुकेशन जॉब में सीधा हाई कैसे, मतलब सर्वाइव कैसे करें जॉब में। तो ये यूट्यूब चैनल पे हम लोग अभी अपलोड करेंगे। देखो, इसमें दो टाइप के लोग रहते हैं। एक रहते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिग्री है, और दूसरा जो ऐसे रहता है कि एजुकेशन के लिए सिटी में आना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी टाइम सिटी चूज़ करने के टाइम पे ऐसी सिटी चूज़ करना कि जहाँ पे बैचलर लोग ज़्यादा रहते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप बैचलर में रहने जाते हो तो आपको शेयरिंग में फ्लैट मिल जाते हैं, रूम मिल जाते हैं, ईजी पड़ जाता है, खाने की चीज़ें मिल जाती है, ये सब चीज़ें रहती है। तो मोस्टली अगर महाराष्ट्र का रेफरेंस दिया जाए तो महाराष्ट्र में पुणे ये बैचलर के लिए बहुत कंफर्टेबल सिटी है। वहाँ पे सर्वाइवल बहुत कम रेंट और खाना हो जाता है वहाँ पे। बेसिकली हम शुरू करते हैं अभी आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, अभी जॉब करने के लिए सिटी में आ रहे हो, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें इम्पैक्ट होती है सिटी के लड़के लोग के लिए, या सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनमें, और जो स्मॉल टाउन से जो शिफ्ट होते हैं सिटी में, उनमें दो डिफ़िकल्टी हो जाती है। एक तो स्मॉल टाउन से जो लोग आते हैं वहाँ पे मतलब दिक्कत उन लोग की ऐसे होती है कि उन लोग को नॉलेज रहता है, स्किल रहते हैं, जस्ट इंटरव्यू जो रहता है वो इंग्लिश में रहता है, फ्लुएंसी इम्पैक्ट होती है। इंटरव्यू के टाइम पे फ्लुएंसी इतना एडजस्ट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। तो इसके लिए जो भी स्मॉल टाउन से लोग इंटरव्यू के लिए सिटी में आ रहे हैं, तो उन लोग को क्या करना चाहिए कि जब भी फर्स्ट आपका डिग्री कंप्लीट हो गया है, आपको लग रहा है कि अभी मेरा डिग्री ये सफिशिएंट नहीं है, तो आपको थोड़ा सर्टिफिकेशन करनी चाहिए सिटी में आने से पहले, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। तो सर्टिफिकेशन वहाँ से, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि आप अगर सिटी में आओगे, सिटी में आने के बाद आप सर्टिफिकेशन करोगे, तो एक पीछे से एक प्रेशर रहता है कि आप रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, मतलब उतना पेशेंस नहीं रह पाता है कोर्स करने के लिए या उस पर फोकस करने के लिए। तो बेटर ये रहता है कि आप जब भी आप आपके होम टाउन में हो, वहाँ पे आप आपका जो भी स्किल सेट है, वो सर्टिफिकेशन हो, वहाँ पे कंप्लीट कर लो। और वहाँ पे शिफ्ट होने के, मतलब सिटी में शिफ्ट होने से पहले ही दो तीन चीज़ें रहती है कि आप ऐसे सर्कल के साथ जाओ कि जो लोग मतलब अभी आप एजुकेशन के लिए सिटी में आ रहे हो, तो आपका सर्कल जाओ जिनके साथ आप रह रहे हो वो एजुकेशन वाला सर्कल चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप आ रहे हैं यहाँ पे कॉलेज करने के लिए और आप रह रहे हो जॉब लोगों के साथ। तो वो क्या होता है कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, फोकस नहीं रहता है चीज़ों पे। अगर आप जॉब पे आ रहे हो सिटी में, तो आपको ऐसा देखना चाहिए कि पहले देखो, जॉब लगने से पहले एक नॉर्मल जगह पे रह लो, कहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे रह लो। एक बार ऑफर लेटर आ जाए, ये ज्वाइन हो जाओ एक आध अच्छी कंपनी में, तो क्या करो कि बेस्ट, अगर आपको बहुत स्पीड से आपका करियर ग्रोथ करो, तो क्या करो कि एक महंगा वाला पीजी में शिफ्ट हो जाओ। महंगा वाले पीजी में शिफ्ट होने के टाइम पे ये चीज़ हो जाएगी कि आपका सेविंग नहीं होगा, पर आपको एक सर्कल ऐसा मिलेगा, एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा कि जो इन्वायरमेंट में आपको जॉब रेफरेंस भी मिल जाएंगे। ये इट्स अप टू यू कि आप, मतलब ऐसे भी नहीं है कि अगर कोई छोटे पीजी में रह रहा है या मतलब अपने पुराने सर्कल के साथ रह रहा है तो उसका ग्रोथ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। पर अगर आपको खुद पे मतलब ऐसा नेगेटिव फीलिंग होता है कि यार मैं आया हूँ यहाँ पे, मतलब आगे क्या होगा, मैं जॉब कर पाऊँगा, कितने साल कर पाऊँगा, ये सब चीज़ें अगर दिमाग में है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको ये चीज़ें नहीं हो रही, तो आप जो लोग ऑलरेडी सेटल डाउन है, ऑलरेडी 5-5 10-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑलरेडी अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सर्कल में जाओ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार आपका भी 2-3 साल के बाद आपका भी जॉब स्विच, या आपका भी है जो कंपनी में है उसमें प्रमोशन वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मोरली अभी ठीक है, जॉब लग गई, सब लग गया, तो अभी ये क्या होता है कि जॉब लगने के बाद, जब अपना एजुकेशन कंप्लीट होता है, जॉब लगने के बाद अपने क्या होता है कि अपना जो भी सब कर रहे हैं, रिलेटिव है, अपन फ्रेंड्स है, सब लोग में अपन शेयर करते हैं कि यार ऐसा ऐसा जॉब लग गया, इतना इतना सैलरी है, ये सब इसमें प्रेशराइज हो जाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपके घर में आप अकेले कमाने वाले हो, आपका कुछ बैकअप नहीं है, आपके पेरेंट्स का कोई इनकम नहीं है, मतलब आप इकलौते हो कमाने वाले, तो आप पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आपको समझना पड़ता है, आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, इमोशनल लेस होना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें आपको नए सिरे से बदलाव लाना पड़ता है।
अभी आपको जो सैलरी आएगी उसको मैनेज करना पड़ेगा। आपके जो 6 महीने की सैलरी रहेगी, आने वाले 6 महीने की सैलरी, वही आपका फ्यूचर डिपेंड करेगी कि आप फ्यूचर में ग्रो कर पाओगे, या मतलब जो भी आपके दिमाग में है, अचीवमेंट है, ड्रीम्स है, वो कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या वही फिर से वही डाउनफॉल होते रहेगा। जो मतलब जो शुरुआत से जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड मेंटेन करना चाहिए, को वो मेंटेन कैसे रहता है, ठीक है। अभी उस पर बात करता हूँ। जो मेरा टोटल 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है। जो भी मतलब 12 साल में मतलब मैंने कमाया इतना नहीं है, पर इतना बचा भी नहीं पाया पैसा, मतलब यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, पैसे को मैनेज नहीं कर पाया। कमाना इम्पोर्टेंट है, उसके बावजूद पैसा मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक इमेजिन करो कि आपका पहले महीने का सैलरी आया, ठीक है। पहले महीने का सैलरी आया, आप उसको कैसे स्पेंड करेंगे? अगर अपन 5 लोग पकड़ ले, ठीक है, 5 लड़के हैं, ठीक है, 5 लड़के कॉलेज से पास आउट हो गए, पाँचों लोग का एक ही कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, पाँचों का फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है, तो पाँचों लोग का फ्यूचर भी अलग रहेगा। सेम जॉब में भी सेम जॉब स्टार्ट किए तो भी एंड में एक बहुत अमीर बन जाएगा, इसके बाद डिफेंडर रहेगी, जैगुआर रहेगी, एक के पास ऐसा रहेगा कि 60 साल तक लोन में ही घिसा रहेगा, काम करते रहेगा, घिसा रहेगा, फ्रस्ट्रेटेड। कोई लोग पैसा कमाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, लोन में रहेंगे, कोई बहुत कमा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये सब डिपेंड है, जो पहले 6 मंथ का एक्शन जो रहता है उस पर डिपेंड रहता है टोटली, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं सैलरी जो है 5 लोग है, वो लोग का कैसे अलग अलग थिंकिंग रहता है, लोगों का कैसे अलग अलग थिंकिंग रहता है, ये बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट है, एग्जाम्पल पकड़ते हैं ए का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि ए की फैमिली में वो अकेला कमाने वाला है, उसके घर में दूसरा कोई कमाने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ए की जॉब लग गई, घर वालों के होप्स बढ़ गए, सैलरी आ रही है सबको 22,000 पकड़ लो। अभी के टाइम पे 22,000 तो मिल जाती है फ्रेशर लोग को, जो भी लोग ग्रेजुएट है। 22,000 सैलरी आ रही है, रहने का खाने का मिला के 15,000 तक खर्चा हो रहा है, बाकी जो है 7,000 रुपये बच रहा है, ठीक है। सब लोग का सेम ही है, 7,000 नहीं 10,000 पकड़ लो, सबका मंथली 10,000 बच रहा है, सब खर्चा बचा जाके। तो अभी ए है, उसके घर में वही कमाने वाला है। अभी इतने साल मतलब उन लोग के घर में पैसे का बहुत ये था, मतलब कमी था, इसके लिए बहुत सारे खर्चे पे वो लोग कभी मतलब चीज़ें नहीं ले पाए। अभी जॉब पे लगा है तो एक को लगता है कि भाई मैं अभी जॉब पे लगा हूँ तो मैं स्पेंड करूँ, मैं थोड़ी घर के लिए चीज़ें करूँगा। तो ये क्या करता है, ठीक है, ये अपने घर वालों को 10,000 दे देता है, कपड़े वपड़े या वो सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अभी बी पकड़ लो, बी का भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो बी का कैसा है कि बी शोशा वाला है, एक रहते हैं ना शोशा वाले, वो शोशा वाला टाइप का है। कि बी का ऐसा है कि भाई कमा लेंगे पैसा, आज जो है दिन वो वापस नहीं आएंगे, कमा लेंगे पैसा। तो बी को क्या करते हैं, 2 सर्कल फ़ोन करता है, भाई जॉब लग गई, भाई पार्टी तो चाहिए, ठीक है। बी गया दोस्तों के साथ, 10,000 उसकी सेविंग की, भाई 4-5 हज़ार उड़ा दी बी के साथ, ठीक है। बचे हुए 4-5 दिए, 4-5 हज़ार घर पे दिए, ठीक है। अभी सी है, ठीक है। सी जो है उसके फैमिली के माता पिता जॉब करने वाले, ठीक है। उन लोग ने पुरानी चीज़ें फेस की है कि मतलब सैलरी टाइम पे नहीं आता है, 1 महीना आती है, 2 महीना नहीं आती है, 3-3 महीने की सैलरी अटक जाती है। तो उन लोग को वो आदत रह जाती है कि भाई ये जो पैसा आ रहा है, ठीक है, वो स्पेंड नहीं करना चाहिए पूरा, क्योंकि अगले महीने की सैलरी आएगी नहीं आएगी, ऐसे कि उन लोग को वो आदत पड़ चुकी है, ठीक है। तो सी जो है उसके घर वाले क्या बोलते हैं उसको कि जो भी सैलरी आ रही है तेरी, जो भी बच रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा थोड़ा सेविंग कर ले, ठीक है। तो सी वाला सेविंग कर लेता है, जितना भी आ रहा है उतना सेविंग कर लेता है। अभी डी वाले को पकड़ लेते हैं, मतलब 6 महीने के बाद पकड़ लो, सी वाले का कितना बचेगा, 10,000 महीने का, 60,000 हो गया, ठीक है। ए वाले का वही चल रहा है, ए वाला वही सोच रहा है ज़िंदगी में वो कुछ मिला नहीं है, तो मैं तो अभी जो है मैं पेरेंट्स लोग के लिए करूँगा। पर ये चीज़ ये पहले महीने पे पैसा भेज दिया कपड़े वगैरह लेने के लिए, सेकेंड महीने का पैसा भेज दिया, चलो फ्रीज लेते EMI पे, और चीज़ें घर में अप्लाइंस लेते हैं, EMI पे ले लेते हैं। भाई ये अटक गया EMI पे, 10,000 बच रहा था, उसमें से 3,000 EMI जा रहा है। अभी ठीक है, दूसरे इसमें मोबाइल लेना है, अभी मोबाइल अच्छा लेना है, मोबाइल के लिए और लोन ले लिया, उसका 2,000 था। तो ये तो सेविंग ए ने तो की नहीं, ए ने हार्डली 6 महीने में पकड़ लो, मैंने कहा 2-2 हज़ार 12,000 रुपये सेविंग की। बी ने पहले मैंने तो पार्टी दी थी दोस्तों को, बचा हुआ पैसा घर पे दिया। बी ने क्या किया कि भाई बोला अभी अपग्रेड करना चाहिए था। बी ने क्या किया कि 10,000 बच रहा था और 10,000 घर वालों से ले लिया और गाड़ी ले ली, ठीक है। तो गाड़ी ले ली EMI पे, विथ स्पोर्ट्स बाइक, जिसकी एवरेज 40 के आसपास आती है, 33 से 40, ठीक है। तो 6 महीने में उसका ऐसे हालत हो गई कि कुछ बच ही नहीं रहा है,
मतलब ऐसा होगा कि 1000-500 ऐसे बचा। अभी आते डी पे। डी के घर वाले कैसे है कि पहले से पैसे वाले हैं, तो उन लोग का पैसों का थिंकिंग अलग है, उनकी सोच अलग है। तो डी वाले के घर वाले क्या बोलते हैं, ठीक है अभी तुम सिटी में गए हो, आगे जाके तुमको घर लेना है, तुम्हारे बहुत सारे खर्चे रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। तुम क्या करो, खर्चा करने के टाइम पे हम लोग को बिना पूछे कुछ खर्चा मत करना, सैलरी सेविंग करना, जो भी खर्चा रहेगा हम लोग तुमको देते हैं। और क्या करते हैं कि 6 महीने तक तुम सैलरी को टच मत करो, ठीक है, बिल्कुल टच मत करना सैलरी को, जो भी महीने का खर्चा है वो हम लोग भेजते हैं। अभी उससे क्या होता है कि घर से पैसा आ रहा है, 15,000 की जगह पे खर्चा अभी घर से पैसा आ रहा है, तो थोड़ा कम 12,000-13,000 में हो रहा है सब एडजस्टमेंट, ठीक है। 6 महीने के बाद कितना हो गया पैसा, 20,000 से हो गया 1,20,000, 2,000 ऊपर 24,000, मतलब 1,44,000 हो गया डी के पास। अभी डी का ग्रोथ देख लो, डी का ग्रोथ देख लो, ठीक है, अभी 1,44,000 हो गया। उसके घर वाले बोले कि अभी ठीक ठाक चल रहा है, हमारे पास भी पैसे आ रहे हैं अच्छे से, हम दे पा रहे हैं, तो क्यों तुम सैलरी यूज़ कर रहे हो ना। और 1 साल तक ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अभी 1 साल तक सेम ऐसे ही रखा उन्होंने। 1 साल के बाद 144 के हो गए, 188 हो गए, ऑलमोस्ट 188, सॉरी 288 हो गए, ठीक है। 288 पकड़ लो, 290 पकड़ लेते हैं अपन, एवरेज 290 पकड़ लेते हैं, इंटरेस्ट वगैरह आके नहीं 3 लाख पकड़ लेते हैं, चलो इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं, आर डी का इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का एक्स्ट्रा सेविंग पकड़ के 3 लाख पकड़ लो। मतलब डी ने 3 लाख रुपए का सेविंग किया 1 साल में, ठीक है, 3 लाख का सेविंग किया 1 साल में। सी ने कितना किया, महीने का 10,000, वो मिला के उसने किया 1,20,000। बी ने तो पूरा पैसा उड़ा दिया, पहले साल में पहले सैलरी में गाड़ी ले ली, कुछ बचा तो है नहीं। ए वाला तो वही चल रहा है, ए वाली की तो हवाबाजी चल रही है भाई, नया नया पैसा आ रहा है, नया नया पैसा आ रहा है, तो नई नई चीज़ें ले रहे नहीं। पर एक चीज़ ये होती है कि अगर जॉब लगने के बाद एक और एक चीज़ रहती है कि हम लोग को कैसे जो गरीब जो जिन लोग के घर में मतलब हम मेरे जैसे जिन लोग के घर में मतलब पैसे की तंगी रहती है, मतलब बहुत पैसे की कमी रहती है, मतलब कभी ज़रूरत लगती है तो किसी से पैसे ले लेते हैं, ऐसे लोगों को है ना, मतलब जब जॉब पे लग जाते हैं तो उन लोग के पास पैसा आना चालू होता है, ठीक है। अगर इन लोगों को कोई पैसा मांगे ना तो ये लोग ना नहीं बोल पाते, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी जो लड़के लोग फंस जाते हैं ना वो इसी में फंस जाते हैं। कोई दोस्त का दोस्त है, उसने पैसा मांग लिया 20-25 हज़ार, भाई क्रेडिट कार्ड दे दे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा 30-40 हज़ार का, भाई तेरे नाम पे लोन ले ले, मोबाइल लेना तेरे नाम पे ले ले, तेरे सैलरी आता है तेरे नाम पे गाड़ी ले ले। भाई एक चीज़ ध्यान रखो, अगर तुम्हारे घर में तुम अकेले काम करने वाले हो, अकेले कमाने वाले हो, तो भाई ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना। लोगों को बुरा लग रहा है, बुरा लगने दो, गुस्सा आ रहा है उनको नहीं दो, दोस्ती टूट रही टूटने दो। और एक ध्यान में रखो, जिस दिन तुम कमाने लगे हो, तुम्हारे घर में अकेले कमाने वाले हो, तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। पैसा उतना ही देना किसी को जितना गए तो दुख ना हो। अगर कोई बहुत पास वाला है उसको खाना खिलाओ, बाहर ले जाओ, पार्टी दे दो, पर पैसा किसी को मत देना, ठीक है। ये नहीं तो अभी कुछ बचाया है नहीं, पकड़ लो तो अभी 2,000 पकड़ लो महीने के, साल के हो गए उसके 24,000। बी का भी हो, बी का तो हालत ख़राब है, बी की ने तो 1,000 रुपये सेविंग कर लिए साल की, महीने की, उसका 12,000, सी महीने का 10,000, मतलब 1,20,000, और डी का 3 लाख रुपये। तो अभी इम्पैक्ट इधर से चालू होता है। अभी 3 लाख में अगर मिनिमम 7% आप पकड़ लेते हो, ठीक है, 7%, तो 3 लाख पे 7% कितना हो गया, 1 लाख का हो गया 7,000 पकड़ लो, 2 लाख का हो गया 14, 3 लाख का हो गया 21,000 रुपये डी कमा रहा है साल का ब्याज विदाउट टैक्स, क्योंकि 40,000 के ऊपर टैक्स लगता है, मतलब 21,000 साल का, पहले साल में 21,000 में उसका क्या क्या निकल जाएगा सोचो। उसका मतलब उसने पहले साल में ही उसका जो मोबाइल का रिचार्ज है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, ठीक है, जो बेसिक जो छोटी छोटी मतलब 400-500 हज़ार की चीज़ें हैं, उस पर फिनेंशियल फ्रीडम पा लिया पहले साल में। मतलब उसमें से इतना इनकम आ रहा है कि उसको कुछ मतलब वो बढ़ते जाएगा। अभी इम्पैक्ट देखो, अभी नेक्स्ट ईयर घर वाले बोल रहे हैं ठीक है अभी कमा रहा है, अभी क्या करते हैं, अभी तू थोड़ा थोड़ा तेरे पैसे से खर्चा कर ले डी को। मतलब एवरेज अगर डी ने साल का उसमें अगर 3 लाख में साल का 50,000 रुपये ऐड करते गया तो भी उसका अमाउंट बढ़ते जाएगा। यही होता है कि जो फर्स्ट 6 महीने रहते हैं, 1 साल रहते हैं, अगर घर वाले किसी भी, अभी देखो माँ बाप हम लोग को पालते हैं 20-21 साल तक, अगर माँ बाप जॉब पे लगने के बाद बच्चों को 2 साल पाल ले, 2 साल पाल ले, मतलब ये समझ लो कि जिनके माँ बाप जॉब बच्चों को जॉब लगने के बाद जितने साल पाल पा रहे हैं उनके पैसों पे, उतना बच्चा नहीं होगा, उतनी वो फैमिली स्ट्रांग होगी। ये डार्क रियलिटी है। इसके लिए अपन बोलते हैं ना कि अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, हम लोग वो अचीव नहीं कर पाते हैं। देखो कुछ भी अचीव करने के लिए ना कुछ देना पड़ता है,
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चीज़ें बहुत सी अपने को मतलब मन मारना पड़ता है। मतलब आज जो सेविंग करोगे वही कल जाके बढ़ेगा, ये चीज़ें रहती है। तो अगर आपको लगता है कि एक डार्क ट्रूथ है कि कभी भी आपके बच्चे जॉब पे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको कंपेयर मत करो किसी के साथ, ठीक है। अगर आप उनके सामने कंपेयर करोगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे, वो जॉब नहीं कर पाएंगे, फिर वो कुछ ना कुछ बहाना निकाल के बोल देंगे कि यार इधर ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, मैं गाँव चला आता हूँ, वापस चला आता हूँ, यहाँ पे मुझे जम लेगा। अगर आप मोटिवेट करोगे, आप खुद बोलोगे पेरेंट्स को, आप खुद बोलोगे बच्चों को कि यार कर ले, स्टार्टिंग में सैलरी इतना ही रहता है। मैं जब मेरा फर्स्ट जॉब था तब मेरी सैलरी 8,000 थी। मेरे को जब भी मैं गाँव जाता था मेरे को बोलते थे क्या उधर 8,000 में काम कर रहा है, यहाँ पे तक यहाँ पे ड्राइवर पे 8,000 से ज़्यादा कमा लेते हैं। पर क्या था कि मेरा जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ पे जैसे कि सब लोग जॉब करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ये पता, मुझे ये घर वालों ने बोल के रखा था कि देखो स्टार्टिंग सैलरी इतनी रहती है। कुछ लोग थे मेरे फैमिली में जिन लोगों ने 4,000 5,000 से चालू किया था, उन लोग की सैलरी बाद में 1 लाख 1.5 लाख ऐसे हो गई। तो ये मैंने आंखों के सामने देखा था, तो इसकी वजह से वो मेरे में वो चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे आज 8,000 सैलरी, तो ये 8,000 नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी, आगे जाके बढ़ेगी। पर अगर ये सोच के आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि भाई मेरी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी इतनी कम है, ये है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि लगी हुई जॉब, मतलब कंप्लीट किया एजुकेशन, लगी हुई जॉब पे लोग क्यों नहीं टिक पाते, क्यों छोड़ के जाते हैं सिटी का जॉब, या मतलब सिटी में क्यों नहीं टिक पाते हैं, इस पर हम नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो मेरा फर्स्ट था और मतलब मुझे एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती है, तो थोड़ा बहुत तो वीडियो के अंदर पॉज वगैरह थोड़ा बहुत रहेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसमें बहुत सारी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी रियल इंसिडेंट हम डालेंगे कि कैसे स्कैम के अंदर नए नए जॉब के लोग, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ और जो भी है कमाने वाले लड़के लोग, उन लोग कैसे कैसे अलग अलग टाइप के स्कैम में अटक गए। मतलब डिजिटल स्कैम पकड़ लो, बहुत से स्कैम होते हैं, मतलब दोस्ती वाला स्कैम पकड़ लो, दोस्त ने क्रेडिट कार्ड ले लिया भाई, बहुत सारी रियल स्टोरी है अपने पास। तो हम लोग ये सब रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको ऐसा रहेगा कि भाई कि जो मैंने गलती की है वो गलती से आप सीख पाओगे कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है अपने को। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन्होंने बोला है एक चीज़ कि हम थोड़ी पागल है कि हम हर चीज़ गलत करने के बाद ही सीखेंगे। उन्होंने कहा कि हम दूसरे ने जो गलत चीज़ें की है उससे हम चीज़ें सीखेंगे। तो भाई बहुत सारी गलत चीज़ें मैंने की है, तो मेरे से सीख लो। बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल था दोस्त लोग का, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इस पे हम लोग आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर आप वीडियो देखने के टाइम पे इधर तक पहुँचे हो तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। इसमें इतना वीडियो का फ्रेमवर्क है नहीं, क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न डाउन या स्टेप बाय स्टेप ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जो भी मन में आया वैसे ही बोलते गया हूँ। तो उसमें वो चीज़ें रहेंगी, तो जैसे जैसे आगे नई नई वीडियो बनती जाएंगी वैसे वैसे वीडियो थोड़ा अच्छी बनती जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।